बच्चों, मैं हूं आकाश रजक और आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं साइन कन्वेंशन इन मिरर। देखिए, ये जो साइन कन्वेंशन है ना, इसने आपके दिमाग को खराब करके रख दिया होगा, क्योंकि आप ये याद करते होंगे तो ये भूल जाते होंगे कहाँ नेगेटिव होगा कहाँ पॉजिटिव होगा। कभी ये आपको कंफ्यूजन हो जाता होगा कि अरे ये तो नेगेटिव था, फिर आप सोचते होंगे नहीं पॉजिटिव था। फिर नेगेटिव पॉजिटिव का जो चक्कर है ना, ये आज मैं खत्म ही कर देता हूँ। आपको यहाँ पर ही मैं बहुत ही इजिली समझा दूंगा और आपको इजिली याद हो जाएगी। और आप इस टेबल को एक बार ड्रॉ करके रख लेंगे ना अपने कॉपीज में, तो उसके बाद फिर आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगी। ये टेबल देखते ही आपको सारा चीज फट से याद आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, साइन कन्वेंशन इन मिरर, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है किन किन के लिए है। कनकेव मिरर का केस, कन्वेक्स मिरर का केस। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ये हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा माइनस में ही होता है। इसे अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती, इसे हमेशा नेगेटिव बातें पसंद रहती है। ओके, तो ये हमेशा नेगेटिव होता है। ये चीज याद रखने वाली चीज है, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ये चीज आप सोच लीजिए, कनकेव के केस में भी, कन्वेक्स के भी केस में। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर है, ये नेगेटिव नेगेटिव। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं, कन्वेक्स के केस में जितनी भी चीजें हैं, ये सब आप जो देख रहे हैं ना, जितनी भी चीजें हैं ये सारे पॉजिटिव होते हैं। सिर्फ और सिर्फ u जो है, यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो नेगेटिव होता है। बाकी कन्वेक्स के केस में सारी चीजें पॉजिटिव है। 50% तो आपको ऐसे ही याद होगी कि कन्वेक्स के केस में सारी चीजें पॉजिटिव है, बस सिर्फ u जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि u इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद फिर इमेज डिस्टेंस पर आ जाते हैं। इमेज डिस्टेंस जिसे v से डिनोट किया जाता है, वो रियल इमेज के केस में जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है ना, उसे रियल इमेज कहा जाता है ना। अब मैं आपको रिमेंबर करा दूं बच्चों, तो ये जो रियल इमेज का केस है, इसमें वो नेगेटिव रहती है। ठीक है, और वर्चुअल इमेज के केस में, वर्चुअल इमेज यानी जिसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, जैसे को प्लेन मिरर वाला केस, तो उसमें वो पॉजिटिव रहती है। ठीक है, रियल इमेज नेगेटिव, वर्चुअल इमेज पॉजिटिव। ठीक है, ये कौन सा चीज है, ये इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस जो है ये कन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव रहता है। ओके, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में तो सारे पॉजिटिव से सिर्फ एक ही नेगेटिव था। उसके बाद फिर फोकल लेंथ जिसे एफ से डिनोट किया जाता है, वो कनकेव मिरर के केस में नेगेटिव होता है। याद रखने वाली चीज है, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, क्योंकि अगेन वो सारे पॉजिटिव्स है। कन्वेक्स मिरर वो सारे पॉजिटिव बातों को रखना जानता है, बस एक ही इसमें नेगेटिविटी है, बाकी सारी इसमें पॉजिटिविटी भरी हुई है। ठीक है, उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग HO से डिनोट करते हैं, वो पॉजिटिव होता है। ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO से डिनोट करते हैं, वो पॉजिटिव होता है दोनों केसेस में, कनकेव मिरर के भी केस में और कन्वेक्स मिरर के भी केस में। उसके बाद हाइट ऑफ इमेज जिसे HE से डिनोट किया जाता है, वो अगर इमेज इरेक्ट है यानी सीधा है, जिसमें सर ऊपर और पैर नीचे है, जैसे अभी मैं खड़ा हूं ना, सर ऊपर पैर नीचे है, तो वो हो जाएगी पॉजिटिव इरेक्ट इमेज। ये देखिए जैसे मैं, ठीक है, ये पॉजिटिव इरेक्ट इमेज, उसके लिए वो पॉजिटिव होगी। अब इमेज जो है ना, वो इन्वर्टेड होगी, यानी जिसमें सर नीचे और पैर ऊपर रहती है, तो वो हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि वो अपसाइड डाउन है ना। कोई भी चीज जिसकी सर नीचे रहेगी पैर ऊपर रहेगी, तो वो नेगेटिव में ही आएगी। जैसे लिजार्ड्स जो है ना, छिपकलियां, वो कैसे उल्टे, ऐसे इस तरीके से आप देखेंगे कि इसे छत पर वो उल्टे चलते रहेगी, तो जब वो उल्टे दिशा में चल रही तो वो भी तो एक नेगेटिविटी है ना। लिजार्ड्स तो आपको भी पसंद नहीं होंगे, तो समझ लीजिए नेगेटिव चीज है। तो अगर इरेक्ट रहेगी, सीधी रहेगी, तो वो पॉजिटिव रहेगी हाइट ऑफ इमेज, और अगर इन्वर्टेड रहेगी, अपसाइड डाउन रहेगी, तो वो नेगेटिव रहेगी। ओके, कन्वेक्स मिरर के केस में वो पॉजिटिव है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर के केस में सारे पॉजिटिव्स है, सिर्फ यू ही नेगेटिव है। ओके, तो इस टेबल को आप ड्रॉ कर लीजिए बच्चों। मैं यहाँ पर साइड हट जा रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए पॉज करके। ये जो टेबल है ना, ये मैंने आप लोगों के लिए बना दिया ताकि आप लोगों को पेजेस पलट के ना सभी चीजों को इधर उधर से आपको लिख के एक जगह पर नहीं करना पड़े। मैंने सारी चीजों को कंक्लूड करके एक जगह पर यहाँ टेबल बना दिया, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए मैं साइड हट जा रहा हूँ, इसे पॉज करके आप यहाँ पर से इस टेबल को उतार लीजिए। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने टेबल को उतार लिया होगा। क्लास 9 और 10th की इसी तरह के और भी टॉपिक्स को मैं आने वाली वीडियोस में कवर करने वाला हूं, और फुल चैप्टर्स को भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। NCERT जो है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को पूरे डिटेल में बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने वाला हूं। आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।